हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वृत्त क्लास 10th स्टूडेंट फ्रेंड बुक एक्सरसाइज 10.1 का एक मैथ क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्व करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे समझने का प्रयास करिए। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए चित्र दिया गया है। चित्र में ABCD एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज है जिसमें कोण D 90 डिग्री है। कोण D है सर 90 डिग्री। तो एक वृत्त है सर्कल जिसका केंद्र दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है O एंड त्रिज्या दिया हुआ है R। भुजाओं AB BC CD तथा DA को क्रमशः PQRS पर स्पर्श करती है। ठीक, टच करता है। यदि BC बराबर 38 सेंटीमीटर, BC बराबर 38 सेंटीमीटर, CD बराबर 25 सेंटीमीटर और BP बराबर 27 सेंटीमीटर हो तो करा R का मान ज्ञात करें, यानी त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको चित्र देखेंगे। तो चित्र इस तरह से इसको दिया हुआ है। तो चित्र में सबसे पहले दिया हुआ है कि BC जो है, BC B और C, BC 38 सेंटीमीटर है, लेकिन BP जो दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर और DC या CD कहिए, इसको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है त्रिज्या, यानी कि OR का मान निकालना है। तो OR और OS दोनों त्रिज्या है, वो P भी त्रिज्या है, वो Q भी त्रिज्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ कि कोण D समकोण है, तो कोण D को हम समकोण दिखा दिए हैं। और उसके बाद हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है तो स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। तो ये भी हो गया 90 डिग्री और ये भी त्रिज्या है OS, तो ये भी लंब हो गया। त्रिज्या होता है स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु S है तो यहाँ पर लंब हो गया। तो तीन कोण 90-90 है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है 90 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा हमारा दोस्त 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये चारों कोण 90 डिग्री हो गया। तो चारों कोण जिसका 90 होता है वह होता है वर्ग, यानी ये हो गया से कौन हो गया वर्ग हो गया। तो वर्ग हो गया, तो वर्ग के लिए चारों भुजा आपस में बराबर होता है, चारों कोण भी बराबर होता है, चारों भुजा आपस में बराबर है। यानी हम लिख सकते हैं कि DR बराबर DS बराबर SO बराबर RO या OR, चारों भुजा आपस में बराबर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिगर आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा। तो हमको दिया हुआ है OP जो दिया हुआ है, तो OP बराबर हो जाएगा BQ, क्योंकि वृत्त के बाहरी बिंदु B है। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, यानी PB जितना है उतना BQ हो जाएगा। तो PB बराबर BQ कितना हो जाएगा 27, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बाहरी बिंदु वो है, तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। आप लोग लिख लीजिएगा साइड में कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो BP बराबर BQ हो जाएगा। और पूरा दिया हुआ मान BC का मान जो दिया हुआ है, वो BC का मान दिया हुआ कितना 38 यानी 38 सेंटीमीटर। तो हमको BQ निकालना है, हमको निकालना है CQ। हमको BC पूरा पता है, अब BQ भी पता है, तो हमको CQ निकालना है। तो CQ बराबर, इसीलिए CQ बराबर जो हो जाएगा C और Q निकालना है। तब पूरा में से हम इसको घटा देंगे, पूरा में से अगर इसको घटा देंगे तो बचेगा CQ। तो CQ बराबर हम लिख देंगे BC माइनस BQ। तो हमारा हो जाएगा 38 माइनस 27 बराबर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। हमारा जो CQ का मान हो गया वो हो गया 11। अब फिर यहाँ से भी आप देखिए कि जितना CQ होगा उतना CR भी होगा, क्योंकि वृत्त के बाहरी बिंदु C है, तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, CR भी स्पर्श रेखा है और CQ भी स्पर्श रेखा है, तो ये भी आपस में बराबर होगा। यानी कि इसीलिए हम लिखेंगे CQ बराबर CR। ये दोनों का मान हो जाएगा 11।
11 सेंटीमीटर। और देखिए हमारा सी डी जो दिया हुआ है, सी और डी, सी डी जो दिया हुआ है उसका मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और सी आर का मान दिया हुआ है 11 हो गया, सी आर का मान 11। तो हमको सी डी मालूम है और सी आर मालूम है, तो हमको डी आर निकालना पड़ेगा। डी आर, सॉरी आप लोग को देख लीजिए बढ़िया से। सी डी मालूम हमको है और सी आर मालूम है, तो हमको निकालना है डी आर या आर डी। आर डी निकालने के लिए हमको हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा कि पूरा में से यानी सी डी में से हम इतना घटा देंगे। पूरा में से अगर इतना घटा देंगे तो हमको इतना बच जाएगा। तो चलते हैं, इसीलिए लिखेंगे डी आर बराबर हो जाएगा डी सी या सी डी माइनस सी आर, यानी कि हो गया सी डी का मान हो गया हमारा 25 और सी आर का मान हो गया 11, तो बच जाएगा हमको 14 सेंटीमीटर। 25 में से 11 गया तो 14 सेंटीमीटर बच गया। तो जितना हमारा डी आर है उतना हमारा डी एस भी होगा, उतना हमारा एस ओ होगा, उतना हमारा ओ आर भी होगा, क्योंकि ये हमको चूँकि डी एस ओ आर एक वर्ग है। क्यों वर्ग है? क्योंकि सभी कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये वर्ग है, तो वर्ग है। तो हमारा जो मान होगा डी आर का जितना मान है उतना हमारा मान होगा, एस ओ का मान होगा उतना ही मान हो जाएगा, आर डी आर के जितना मान होगा उतना हो जाएगा हमारा डी एस या एस ओ या डी एस, सब आपस में बराबर होगा। आर ओ, डी आर डी एस डी ओ और ओ आर आपस में बराबर होगा। सबका मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 सेंटीमीटर। तो ओ आर जो है वृत्त की त्रिज्या है, तो इसीलिए हम लिख देंगे, इसीलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया।